गाइस, क्या हाल है आप सबका? होप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम जबरदस्त मजे में एंजॉय करे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वक्त हो रहे हैं ऑलमोस्ट दिन के 3:30, विच इज़ लाइक क्वाइट लेट, बट हाँ उठ गए थे हम सुबह अराउंड 9:30। देन मैंने ज़्यादा का ब्रेकफास्ट बनाया, फिर वो चला गया अपने काम पे, और उसके बाद फिर मैंने ज़रा घर की क्लीनिंग की। उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया एंड देन मैंने नमाज़ पढ़ी, और अब जो है वो मैंने कहा चलो ज़रा कुछ खाते हैं, कुछ स्नैक करते हैं। तो फिर मैंने ज़रा एक नाइस सा ऑमलेट बनाया, साथ में बनाई ज़बरदस्ती चाय, और अब हम उसको एंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि टीवी भी ऑन हो चुका है, तो ज़रा टीवी भी देखेंगे। सफाई शफाई हो चुकी है, घर साफ है, अब बस आराम से बैठ के ज़रा टीवी देखेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि हम आज क्या पकाने वाले हैं। और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन जैसे कि हो चुकी है, तो उसके बारे में भी आपको पूरा प्रोसेस आई विल शेयर विद यू ऑल। और इट वाज लाइक अ बिग न्यूज़, क्योंकि काफ़ी लंबी स्ट्रगल थी, लेकिन वो मैं आपके साथ पूरी डिटेल से शेयर करूंगी। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, तब तक आप जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करें और भाग के वापस आए। ये मेरा सेकंड ब्रेकफास्ट जो है ना ऑलमोस्ट रेडी। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बना है। ये ब्रेड है, ऑमलेट है, साथ में चाय है, और बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट बना है आज। लेकिन मौसम जो है ना आज वो भी बड़ा ज़बरदस्त है बाहर, और सही मज़ा आ रहा है। आज का दिन एंजॉय करें। ये वाले बिस्किट लेकर आई थी, क्रैकर सॉर्ट ऑफ थिंग है ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतर अभी तक जो बिस्किट है ना वो यही टेस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इतने वियर्ड टेस्ट के बिस्किट मिलते हैं ना, सीरियसली बंदा कहता है यार ये क्या बनाया आपने। एक कोई बिस्किट आपको मुश्किल से बनाना होता है, बट दिस इज़ फाइन। एटलीस्ट इसके अंदर थोड़ा सा वो हमारा अपना जो एक बिस्किट होता था ना, उसका पता नहीं अब क्या नाम होता था यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो खैर मैं आपको बताने ये वाली थी, बिस्किट तो खाम खा बीच में आ गया कि मेरा शीन का पार्सल जो है वो ऑर्डर हुआ था, और वो फाइनली आया और खामोशी से बाहर रख के चला गया वो भाई। मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट सो फेयर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगाई थी एक पेडिक्योर किट सॉर्ट ऑफ चीज़ है ये, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने पाँव साफ़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बिकॉज मुझे लग रहा था कि इट्स बीन सो लॉन्ग, इस तरह की बेसिकली एक चीज़ चाहिए थी, लेकिन ये सारा ही नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलो भाई सारा ही ऑर्डर कर देते हैं। तो फिर ये आ गया, और इसमें जो है वो काफ़ी सामान नज़र आ रहा है। एक्सक्यूज़ द खड़खड़ ऑफ लिफाफा क्या करें यार, अब लिफाफा तो साथ ही आएगा ना। अल्लाह अंदर भी है, मुझे लग रहा था अंदर नहीं हो शायद। खैर तो ये बेसिकली चीज़ चाहिए थी असल में, लेकिन ये सारी आ गई, पर पता नहीं अभी कितने काम की होगी। लग तो रहा है थोड़ी बहुत इफेक्टिव होगी। खैर एनीवेज ये थी जी हमारी पेडिक्योर किट। और मैंने ऑर्डर किया है एक ड्रेस फॉर माय ग्रेजुएशन, तो वो भी आया है इसके अंदर। तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, वो मैं आपको ग्रेजुएशन वाले दिन दिखाऊंगी, बट आपने कलर देख लिया है। तो अब जब मैं इसको ट्राई करूँगी फिर मुझे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। सो दिस इज़ अ साइज एंड कलर एंड स्टफ, लेकिन अभी इसका साइज़ वगैरह सब चेक करना है, इसको ट्राई करना है, और फिर पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं। तो गाइज़ अभी मैंने अपने नेल्स भी फाइल करने हैं, और मेरा 2 दिन से बल्कि 3 4 5 दिन से दिल चाह रहा है, लेकिन मैंने किया नहीं है। तो खैर एनीवेज अब जो है वो ये ड्रेस इसको ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद इसको फाइनलाइज करेंगे। लेकिन आपको मैं ये ड्रेस अपने ग्रेजुएशन वाले दिन दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। सो इट्स अ सरप्राइज, अभी आपने कुछ नहीं देखा। तो नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि यार चलो फाइनली आज मैं इन बॉक्सेस को प्रिपेयर कर ही दूँ। इनको पड़े यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। ये बेसिकली ट्रंक लाइक स्टोरेज है, और ये इसको कोलैप्सिबल स्टोरेज कहते हैं। तो ये मैंने टीमू से ऑर्डर की थी, लेकिन काफ़ी दिन से यहाँ रखी थी, और अब मैं सोच रही थी कि यार इसको मैं बनाऊँ या इसको याद बनाएगा। बिकॉज मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं बस ऐसे उसको जल्दी जल्दी जोड़ के छोड़ देती हूँ। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मैंने इसको फाइनल बनाना है तो मैं इसको डिटेल से बनाती हूँ आराम से बैठ के। तो मैंने यहाँ कैमरा सेट किया, और उसके बाद मैंने आराम से बैठ के इसको दोबारा से बनाना शुरू किया। बिकॉज मुझे लग रहा था कि कुछ इसके जो मैंने लॉक्स लगाए हैं ना वो लूज़ हैं, तो वो अगर लूज़ रह गए तो फिर बाद में ये डिस्टर्ब होती है जब आप इसको पूरा असेंबल कर लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि यार फाइनली सारे बॉक्सेस बाहर निकालते हैं और इनको आराम से एक एक करके बनाते हैं, और फिर बाद में जब इनको ऊपर ले जाएंगे तो फिर इनके अंदर जो चीज़ें रखनी है वो सेटल डाउन करके आपको साथ साथ दिखा देंगे। तो इस तरह से ये एक पूरा जो पैकेज होता है वो एक इस तरह से सील बैग में निकलता है इसके अंदर से। लाइक मैंने 5
ओवरऑल 5 ट्रंक्स वाली मंगाई थी, तो 5 में से 2 जो है वो मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ, ये बाकी 3 अभी से निकल रहे हैं। और फिर फाइनली जो इसका लास्ट वाला स्टोरेज बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर जाके लगती है एक शीट जो उसके बॉक्स को कवर करती है ऊपर से, और फिर ये सारे बॉक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं, लाइक अ कबर्ड लुक देते हैं ओवरऑल ये पड़े हुए। तो अच्छी है, लाइक इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत लाइट वेट है, आप इजीली कभी भी इसको उठा के वापस इस तरह से किसी भी बॉक्स में डाल के स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो एक्चुअली जो लोग भी रेंट की प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं ना, और उनके घरों के अंदर अगर वार्डरोब्स नहीं हैं, या उनके घरों के अंदर अगर क्लॉजेट्स नहीं बने हुए, कबर्ड्स नहीं बने हुए स्टोरेज के लिए चीज़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की, तो उनके लिए ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी उनको फैसिलिटेट कर देती हैं। बिकॉज अगर आपने दोबारा कहीं और मूव करना है तो आप इसको वापस से कोलैप्स करेंगे और ये ईजिली कोलैप्स हो जाता है, इसके कोई टूटने वगैरह का डर नहीं है, और आप इसको वापस एक छोटे से बॉक्स में पैक करेंगे और आपके बाकी लगेज के साथ ये भी चीज़ें आप आराम से मूव कर सकते हैं, रादर देन बाइंग बिग वुडन कबर्ड्स। वो भी सही, ऑफ कोर्स वो उनका यूटिलिटी उनकी डिफरेंट होती है, मगर पर्सपेक्टिव ये है कि फिर आप उनको मूव जब कराते हैं ना, तो वो जैसे यहाँ पे आइकिया वगैरह की फिटिंग्स होती हैं, तो जब आप उनको मूव कराते हैं तो उनके स्क्रूज निकालते हैं, जब उनके स्क्रूज निकालते हैं तो जब दोबारा फिट करने की बारी आती है तो वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होते। तो इसीलिए हम अभी तक जो है ना उस तरह की कबर्ड्स को अवॉइड कर रहे हैं, और हम इसी तरह की स्टोरेजेस से काम चला रहे हैं, या फिर सूट केसेस वगैरह में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो डाल देते हैं, या फिर जो बॉक्सेस मिलते हैं प्लास्टिक के बड़े वाले वो काफ़ी रीजनेबल रहते हैं, उनमें आप चीज़ें डाल लें। इसको मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि पहले मैंने बेड के नीचे कुछ ड्रॉर्स रखे थे जिसके अंदर मैंने बेडशीट्स वगैरह डाली हुई थी, लेकिन अब जो है वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब हम इस तरह से, ये वाली स्टोरेज मुझे नजर आई तो मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। लाइक इसके अंदर 5 ड्रॉर्स हैं, तो ये अच्छी खासी कैपेसिटी है। सो अभी मैं एक एक करके ये सारे ड्रॉर्स बना रही हूँ, और आज मैं काफ़ी नीटली बना रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से लॉक जो है ना वो कम्प्लीट हो। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बॉटम पे 2 सेंटर वाले इसके लॉक्स हैं वो प्रॉपरली नहीं अंदर गए, तो इस दफ़ा मैंने यही सोचा कि मैंने इसको लूज नहीं छोड़ना और मैंने इन सारों को अच्छे तरीके से टाइट करना है, अदरवाइज जो है ना फिर बाद में मुझे मसला होता है। तो इसीलिए मैं इतने दिन से इसको प्रैक्टिस को अवॉइड करी थी, लेकिन आज मैंने फाइनली ये काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं आपके साथ साथ ये सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, और मैंने कहा चलो आपको पता चल जाएगा कि इसको जो असेंबल करना है वो कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं था, इट वॉज़ वेरी ईजी। बस वैसे ही हमारी सुस्ती थी कि ये इतने दिन से पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा भाई आज जो है ना वो फाइनली हम स्टोरेज को असेंबल कर लेते हैं, ताकि हम इसी ब्लॉग के अंदर इसको अपनी जगह पे पहुंचा के इसके अंदर चीज़ें वगैरह सेट कर दें और आपको दिखा भी दें साथ साथ। सो फाइनली ये सारे ट्रंक जो हैं रेडी हो गए हैं, इनको मैंने असेंबल कर लिया है, इनके लॉक्स प्रॉपरली एडजस्ट कर लिए हैं। जो सबसे नीचे वाला था उसके अंदर मैंने टायर्स लगा दिए हैं क्योंकि उसने बेस में जाना है और फिर आपने उसका मूव करना है तो आपके लिए आसानी होगी। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। तो अभी स्टोरेज बनाने के बाद मैंने डिनर भी बना लिया है। डिनर में आज मैंने बनाए हैं चिकन वाले राइस, लेकिन मैंने अभी दम खोल के जो है थोड़ी देर के लिए उनको ऐसे से छोड़ दिया ताकि उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाए, ताकि अगर कोई वाटर वगैरह है तो वो एवेपोरेट हो जाए। सो मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा था। अब मैं इसके ऊपर वापस से ढक्कन लगा रही हूँ ताकि ये गर्म ही रहें और ठंडे ना हो जब तक ज़्यादा आता है, सो देन वी कैन ईट। और क्या बताना, हाँ स्टोरेज जो मैंने बनाई थी आप लोगों के साथ वो रेडी हो गई है, वो मैं उन्हें ऊपर जो है वो सेट कर दिए। अभी मैं उसके अंदर जो है वो थोड़ी चीज़ें वगैरह सेट करूँगी इंशाल्लाह। तो डिनर के बाद आई टेक यू गाइस अलोंग मी, और फिर हम मिल के उसके अंदर सेटिंग करेंगे। एंड देन मैं बता सकती हूँ कि अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। नहीं बेसिकली दैट इज अ ट्रंक सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, लेकिन ये है कि आप उसको स्टैकेबल है वो, तो उसको खड़ा कर सकते हैं और देन वो कोलैप्सिबल है, आप उसे वापस बंद कर सकते हैं। सो दैट्स ईजी। अगर आपने कहीं मूव करना है तो आप उसको वापस बॉक्स में बंद करें और ले जाएं। सो ये चीज़ें होती हैं जो थोड़ी कन्वीनियंट होती हैं, दैट्स वाई मैंने वो मंगाई। वरना तो वुडन आप ले सकते हैं आराम से, लेकिन फिर उनको मूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी खाना शाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ। इट्स नेक्स्ट डे, लेकिन फाइनली मैंने इसको सेट कर ही लिया और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने इसके अंदर रखा है। तो मुझे ये नहीं पता मैंने इसमें कुछ रखा है। हाँ, इसमें मैंने एक ये वाली बेडशीट रखी है क्योंकि अभी उसमें और चीज़ें आनी हैं। दिस वन इज़ एम्प्टी, और ये भी अभी खाली है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बेडशीट्स रखी हैं, और इसके अंदर रखे हैं मैंने ये 3 क्विल्ट कवर्स, और अभी जो है वो मुझे कुछ बेडशीट्स लेनी है तो इसलिए मैंने इसके अंदर स्पेस खाली छोड़ी है। और फिर मुझे 1-2 क्विल्ट कवर्स भी चाहिए समर्स के अकॉर्डिंग, तो वो जब हम लेके आएंगे तो फिर ये सारा सेट हो जाएगा और फुल हो जाएगा। अभी ये है कि इसमें स्पेस है, तो 3 ड्रॉर्स खाली हैं पूरे।
तो फाइनली वक्त हुआ चाहता है कि अब कुछ काम शाम भी कर लिया जाए बिकॉज बहुत हो गए इधर उधर के काम। और ऑल्दो माई हाउस इज़ अपसाइड डाउन राइट नाउ बिकॉज मैंने गेस्ट रूम का सारा सामान उठा के बाहर निकाला, लाइक बाहर नहीं निकाला हुआ मगर सब चीज़ें लाइक बेडशीट्स ये वो सब मैंने उठा के लॉन्ड्री के लिए डाला है एंड एवरीथिंग। तो अभी सब कुछ जो है ना बिखरा हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलें अभी थोड़ा सा काम कर लिया जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम जो 2-3 दिन से डिले हो रहा था बिकॉज ऑफ फ्यू अदर थिंग्स। तो हमने सोचा कि भाई बाकी चीज़ों को ज़रा साइड पे रखा जाए और अपनी कामों पे तवज्जो की जाए। इस वक्त आपके साथ साथ वीडियो भी शेयर कर दी जाए, आज का व्लॉग भी आपके साथ फाइनली शेयर हो जाए और साथ ही साथ हमारे सारे काम भी हो जाए। तो मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी थी जिनको मैं डिले करी थी 1-2 दिन से, तो इस वक्त मैंने सोचा कि चलो भाई फाइनली अपना काम शाम कर लेते हैं बिकॉज घर में खामोशी है, कोई भी नहीं है और सुबह का टाइम है इस वक्त। तो मैंने कहा दिस इज़ वेरी गुड टाइम टू परफॉर्म ऑल द इम्पॉर्टेंट टास्क बिकॉज उसके बाद फिर बंदा स्लो होना शुरू हो जाता है इवेंचुअली और फिर दिन गुजरता जाता है और आप अपने काम नहीं कर पाते। तो आज सुबह सुबह मोटिवेशन जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने कहा बस अभी अभी हम सारे काम किए देते हैं, अपनी सारी परफॉर्मेंस जो है उसको अपनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी को सुबह सुबह पॉजिटिव वे में कंज्यूम करते हैं, सारा काम शाम करते हैं और उसके बाद जो है बाकी की घर की चीज़ें देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ऊपर अभी कुछ चीज़ें फैली हुई हैं। देन आई हैव टू गो फॉर ग्रॉसरीज, तो उसके लिए प्रॉब्ली हम जब ज़्यादा की छुट्टी होगी तो तभी जाएंगे, कल या परसों में भी। देन आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग बिकॉज मैंने कुछ और भी घर की शॉपिंग करनी है जिसकी मैंने लिस्ट बनाई है, जिसके मैंने कुछ डुवे कवर्स लेने हैं, कुछ बेडशीट्स लेनी हैं, कुछ नॉन स्लिप मैट्स वगैरह लेने हैं। तो गाइस स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। आई होप के व्लॉग्स आप एंजॉय कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। अगर आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा।